बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं दो कोटा से हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद खान वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक वट्टू बरादरी ने ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हुए इसराइल के हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है। जारी करदा एलामिया में कहा गया कि मुश्किल की इस घड़ी में वट्टू बरादरी अपने ईरानी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। बरादरी के नुमाइंदगान ने कहा कि इस नाजुक वक़्त में इत्तेहाद और बाहमी यकजहती उम्मत मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है, जो न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी ख़तरा है। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर अमन कायम करने के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। एलामिया के आखिर में जुल्म की मजम्मत, ईरान के साथ यकजहती और उम्मत के इत्तेहाद को वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत करार दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से मियां आमिर वट्टू। पाकपतन आरिफ वाला डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का जामियात मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों उनके लवाहिकीन से मुलाकात की, अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि एमरजेंसी सर्विसेज, अद्वियात की दस्तियाबी और स्टाफ की हाजिरी को हर वक्त यकीनी बनाया जाए, मरीजों को बर वक्त और मियारी इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कमी या कोताही की सूरत में फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि मरीजों की सहूलत मुतासर ना हो। खबर शामिल करते हैं चौधरी सईद इकबाल सहू नुमाइंदा सूसी हानेवाल। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबद की जानब से ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने ऑफिस में शहरियों की दादरसी का सिलसिला जारी है। उन्होंने शहरियों के फर्दन मसाइल और शिकायत सुनी और मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से फीडबैक लेते हुए तहरीरी और टेलीफोनिक मसाइल को मेरिट पर हल करने के अहकाम दिए। DPO ने मोहम्मद आबिद ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों से मुलाकात का मकसद शहरियों की पुलिस अफसरान तक बासानी रसाई, पुलिस पर आवाम का एतमाद और अवामी मसाइल को बेहतर अंदाज में सुनकर इनका फौरी अजाला करना है और शहरियों से इनके मसाइल शिकायत के बारे फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अफसरान को शहरियों को इज्जत देने और उनके साथ बेहतर रवैया अपनाने पर जोर देते हुए कहा, पुलिस दफातर, थाना जात और खुली कचहरियों में आने वाले हर शहरी काबिल इज्जत है और उनके मसाइल को मेरिट की पॉलिसी पर अपनाते हुए हल करें। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस अवाम की खादिम है। अगर कोई पुलिस वाला आपके जायज़ काम नहीं करता, मुकदमा दर्ज नहीं करता या रिश्वत का तकाजा करता है तो मेरे नोटिस में लाएं और उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हम शहरी पुरअमन माशरे की तश्कील के लिए अगर पुलिस की मदद करेंगे, जराइम पेशा नासर की निशानदेही करेंगे तो कोई शक नहीं हमारा माशरा जराइम पेशा नासर से पाक हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस वट्टू। आरिफ वाला डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चदर के हमरा यौम शहादत हज़रत अली 21 रमज़ान मुबारक के मौका पर आरिफ वाला में जुलूस मजालिस के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इमरान, DSP मलिक अकबर, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, जुलूस मजालिस के मुंतज़िमीन और अमन कमेटी के मेंबरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जुलूस के रूट का मुआयना करते हुए अज़ादरान के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि जुलूस के रूट पर सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात हर सूरत यकीनी बनाई जाए, जबकि बिजली की बंदिश की सूरत में फौरी तौर पर जनरेटर के जरिए मुतबादिल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नौशहर फरोज से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फरोज डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन ने मीडिया हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कुछ मफाद परस्तों का टोला है जो पुराने फोटो इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन मैं इनकी ब्लैक मेलिंग में आने वाला नहीं हूँ। इनका मजीद कहना था कि शहर में सफाई सुथराई पहले से कदरे बेहतर है। एक मखसूस लॉबी है जो जानबूझकर बोरियों में क्रैश भर के मेन होल्स में डालकर लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। इनकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए मेरी टीम हर वक्त मुतहरिक रहती है। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन का कहना था कि हमारा बजट सिर्फ 1.5 करोड़ के लगभग है। कोशिश है कि बजट मोरो म्यूनसिपल जितना हो जाए, क्योंकि मौजूदा बजट का अक्सरियती हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन में चला जाता है, जो मखसूस रकम बचत होती है। इसके ज़रिए कोटेशन पर छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं, जबकि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से शहर में तरक्याती काम जारी है और इस हवाले से डिवीजनल सदर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार की भी मुकम्मल रहनुमाई हासिल रहती है। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक आज वफाकी मुतसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर में सीनियर एडवाइज़र ताहर नवाज खान ने महबूब डिवीजन रहीम यार खान से मुतल्लिक केसेस की समाअत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में साइलिन ने अपने मसाइल पेश किए, जबकि मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी समाअत के दौरान मौजूद रहे। समाअत के दौरान 30 से ज़ायद केसेस को तफसील से सुना गया और साइलिन की शिकायत का जायज़ा लेने के बाद मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की गई ताकि अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। इस अमल के नतीजे में मुतअद्दिद शिकायत का फौरी इज़ाला मुमकिन हो। समाअत के दौरान साइलिन को मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए से ज़ायद का रिलीफ फराहम किया गया, जबकि बिजली से मुतल्लिक शिकायत के हवाले
جبکہ بجلی سے متعلق شکایات کے حل کے لیے 2 میٹرز اور 1 بجلی کے پول کی تبدیلی کے احکامات بھی جاری کیے گئے تاکہ متاثرہ صارفین کو درپیش مسائل کا حل مستقل بنیادوں پر ممکن بنایا جا سکے۔ سائلین نے اپنے مسائل کے بروقت حل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سینئر ایڈوائزر طاہر نواز خان کی کاوشوں کو سراہا اور وفاقی منصب کا ادارہ عوامی مسائل کے حل میں فوری کردار ادا کر رہا ہے۔ سائلین نے مزید کہا، وفاقی منصب پاکستان نوید کامران بلوچ کی قیادت میں ادارہ عوام کی بروقت انصاف اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے، جس پر عوام ان کے شکر گزار ہیں۔ مظفر گڑھ سے تحصیل رپورٹر قاسم ایرانی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل عثمان کھوریا کی مستقل سرکاری عمارت نہ ہونے کے باعث علاقہ مکینوں اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نکاح، رجسٹریشن، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر سرکاری امور کے لیے نئے آنے والے شہری مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث دربدر ہونے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یونین کونسل کا دفتر کسی کرائے کی جگہ یا عارضی مقام پر ہونے کے باعث نہ صرف ریکارڈ کے تحفظ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکہ سائلین کو بھی شدید پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ اکثر اوقات عملہ بھی دستیاب نہیں ہوتا یا مناسب سہولیات نہ ہونے کے باعث کام بروقت نہیں ہو پاتا۔ مقامی عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ملک نواز شریف، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ حافظ عثمان طاہر جبہ، ممبر قومی اسمبلی نواب افتخار احمد خان اور ممبر صوبائی اسمبلی سردار اور حمید ڈوگر سے مطالبہ کیا ہے یونین کونسل عثمان کھوریا کی مستقل اور جدید عمارت جلد از جلد تعمیر کرائی جائے تاکہ عوام کو بنیادی سرکاری سہولیات ایک ہی جگہ پر بآسانی میسر آ سکیں۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا تھا، یونین کونسل کی عمارت کی تعمیر سے نہ صرف انتظامی امور بہتر ہوں گے بلکہ عوام کو بھی عزت اور سہولت کے ساتھ سرکاری خدمات حاصل ہو سکیں گی۔ عوام نے امید ظاہر کی ہے کہ اعلیٰ حکام اس اہم مسئلے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے جلد عملی اقدامات کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے نمائندے سکندر سبحانی کی رپورٹ کے مطابق محمد ریاض آسرا اور مشتاق آسرا کی جانب سے اپنے گھر میں ایک پروقار اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں آسرا برادری کے معزز سمیت مختلف سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ افطاری کے موقع پر علاقے کے معززین اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مہمانوں نے میزبانوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات کو سراہا اور کہا کہ ایسے اجتماعات سے بھائی چارے، محبت اور اتفاق کو فروغ ملتا ہے۔ شرکا نے ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ افطاری کے بعد مہمانوں کے درمیان باہمی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں علاقائی مسائل اور باہمی تعاون کو فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز 1۔